दोस्तों आप लोग भी कभी ना कभी जब इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तब दोस्तों ये रिग्रेट ऑप्शन तो जरूर सुना होगा। तब दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि आखिरकार ये रिग्रेट क्यों शो हो रहा है और मैं अब टिकट बुकिंग कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं, और जब ये रिग्रेट शो हो रहा है तो किस कारण से रिग्रेट शो हो रहा है। तब दोस्तों अगर आप भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर दोस्तों अगर आप भी जब भी टिकट बुकिंग कभी करिएगा आने वाले टाइम में और अगर रिग्रेट शो होता है तो उसके बाद भी कौन सा ट्रिक लगा के हम टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रेलवे में जब भी अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हो ऑनलाइन में और अगर यहाँ पर आप रिग्रेट शो हो रहा है तब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि रिग्रेट शो तब होता है जब इंडियन रेलवे में सारा सीट अवेलेबल खत्म हो जाता है, उसके बाद सारा आरएसी टिकट बुकिंग हो जाता है, उसके बाद जितना वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग होने को रहता है उन सभी वेटिंग लिस्ट भी लोग टिकट बुकिंग कर लेता है। इसके बाद अब इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग नहीं करवाना चाहती हॉस्टल में, क्योंकि एक वेटिंग लिस्ट का भी एक लिमिट होता है भाई साहब कि हाँ अगर सभी सीट खत्म हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 ही लोग वेटिंग टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर वेटिंग लोग बुकिंग करना चाहें तो दोस्तों इसके बाद रिग्रेट शो होने लगेगा। रिग्रेट का मतलब होता है दोस्तों इसके बाद आप टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इंडियन रेलवे में जब भी रिग्रेट शो होता है इसका मतलब है दोस्तों कि लिमिट के पार आप नहीं जा सकते हैं। जितना टिकट बुकिंग होना था वेटिंग लिस्ट में उतना वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग हो गया है, मैक्सिमम लिमिट पार कर चुका है वेटिंग लिस्ट का, तो इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रेलवे का भी तो एक लिमिट होता है ना कि इतना वेटिंग लिस्ट तक ही कंफर्म हो सकता है, इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट रेलवे क्यों बुकिंग करवाएगी। सो दोस्तों अगर आपका रिग्रेट शो हो रहा है तब दोस्तों अब सोल्यूशन क्या है। मान के चलिए कि कोई ट्रैवल करना चाह रहा है और बहुत ही इमरजेंसी है, तो दोस्तों अगर वो मतलब कि बुकिंग करना चाहे तो बुकिंग होगा नहीं, और वैसे भी अगर आप ऑनलाइन वेटिंग में बुकिंग करते हैं ट्रेन चढ़ने के बाद कंफर्म नहीं हुआ तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कई लोगों का बहुत इमरजेंसी होता है कि नहीं मुझे तो ट्रैवल करना है, चाहे तो वेटिंग रहे या फिर कंफर्म मिले, तो अगर वेटिंग रहेगा तो कम से कम रेलवे काउंटर पे भी तो जा करके वो टिकट बुकिंग करवा सकता है। तो क्या आखिरकार काउंटर पे भी मिलेगा ये अगर रिग्रेट शो होता है? तब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ कि जब भी रिग्रेट शो हो रहा है तब दोस्तों आप ऑनलाइन नहीं तो ऑनलाइन बुकिंग होगा वेटिंग लिस्ट में, या फिर अगर आप काउंटर पे भी जाइएगा रेलवे स्टेशन पे तब वहाँ पे भी आपको बुकिंग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अब रेलवे चाहे आप काउंटर से बुकिंग करिए चाहे आप ऑनलाइन बुकिंग करिए प्रायोरिटी तो सेम ही है, इसीलिए आपको अब बुकिंग अलाउ नहीं करवाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से मैं समझता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसी परिस्थिति मेरे साथ भी एक बार आ चुकी है। जब मैं दोस्तों वापी गया था तब दोस्तों वापी से कासगंज में जाना चाहता था, तब दोस्तों जब मैं ऑनलाइन में टिकट बुकिंग करना चाह रहा था 18 अप्रैल को, तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर में रिग्रेट बताया जा रहा है। और दोस्तों मेरे को तो ट्रैवल करना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तब दोस्तों मैंने सोचा कि क्या रेलवे के काउंटर से जाकर के टिकट बुकिंग करवा सकते हैं वेटिंग लिस्ट, क्योंकि रेलवे के काउंटर से अगर वेटिंग लिस्ट टिकट लिए हुए रहेंगे तब दोस्तों सीट मिले या ना मिले, हाँ उस ट्रेन में ट्रैवल तो जरूर कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मैंने रेलवे स्टेशन के काउंटर पर गया तब दोस्तों वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि नहीं आप टिकट नहीं ले सकते हैं क्योंकि सीट मतलब कि वेटिंग लिस्ट पे बुकिंग नहीं होगा। तब दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिए, जब भी रिग्रेट बता रहा है तो दोस्तों आप तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर ही नहीं सकते हैं, साथ ही साथ उस रेलवे पे भी आप नहीं ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत परेशान था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। तब दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से मतलब कि मैंने टिकट ले भी लिया था। तो मैं कैसे टिकट ले ली था यहाँ पर आप ध्यान से सुनेगा, और वो टिकट ये रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आखिरकार रिग्रेट के बाद भी मैंने टिकट बुकिंग कैसे करवा लिया रेलवे काउंटर से। तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप ऑनलाइन में टिकट सर्च करिएगा वापी से कासगंज के लिए, तब तो यहाँ पर दोस्तों स्लीपर में रिग्रेट बताया जा रहा है। अब दोस्तों मेरे को यह जानना है कि ये ट्रेन कहाँ से खुल रही है और कहाँ तक जा रही है। तब दोस्तों यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पर ट्रैक ट्रेन पे, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ट्रेन बांद्रा से खुलती है जो कि वापी होते हुए सूरत होते हुए यहाँ पर कासगंज की ओर जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि मैं तो देख रहा था वापी से, लेकिन आपको एक स्टेशन बाद या फिर एक स्टेशन के पीछे से चेकआउट करना है। तो दोस्तों चलिए मैं एक आध स्टेशन के बाद सूरत स्टेशन से चेक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सूरत स्टेशन से कहाँ तक चेक किया कासगंज के लिए, तब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं स्लीपर में यहाँ पर वेटिंग बताने लगा है। तब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी डेट में उसी ट्रेन में उसी क्लास में 100 वेटिंग लिस्ट बताने लगा है। अब दोस्तों यहाँ पर तो वेटिंग लिस्ट बताने लगा है, आखिरकार दोस्तों मैं वेटिंग लिस्ट टिकट बुकिंग करवा ही सकता हूँ। और अगर मैं ऑनलाइन बुकिंग करूंगा तो मैं जानता था कि कन्फर्म नहीं होने वाला है, तो मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकता था, पैसे रिफंड आ जाता। इसलिए मैंने रेलवे काउंटर पर गया और मैंने कहा कि मेरे को अब टिकट बुकिंग करना है वापी से नहीं बल्कि सूरत से कासगंज के लिए, क्योंकि एक स्टेशन बाद ही तो था। तो सूरत से मैंने जब वापी कासगंज के लिए बुकिंग करवाया तो आखिरकार बुकिंग हो भी गया था 100 वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि जब भी आप इंडियन रेलवे में ट्रेन टिकट अगर आपको लेना बहुत जरूरी है काउंटर से चाहे वेटिंग लिस्ट, और अगर रिग्रेट बताया जा रहा है तब दोस्तों 1 या 2 स्टेशन
स्टेशन के आसपास के स्टेशन से आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट होता है तो दोस्तों आप बुकिंग करवा लीजिए। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया हूँ कि रेलवे में आखिरकार रिग्रेट क्यों बताता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके का और वीडियोस देखना है तो इसके बाद एक और वीडियो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। मैं आपसे वही मिलता हूँ, बाय।